पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले उनके समर्थकों ने जोरदार हंगामा किया। लाहौर के अलावा इस्लामाबाद और कराची में हिंसक प्रदर्शन किए गए। इस प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान के घर के बाहर भी फायरिंग की गई है। उधर हंगामे के बीच इमरान खान के वकीलों का भी साथ उन्हें मिल रहा है। इमरान के समर्थन में भारी संख्या में वकील इकट्ठा हुए जमा पार्क पहुंचे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव को जमानत मिल गई है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को तलब किया था। साल 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने का आरोप है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर देश भर में अनेक कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान गरीब कल्याण और सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार के नेताओं को दी गई है। पूरे कार्यक्रम को संभालने और कुशलता पूर्वक करने के लिए मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर उनकी मां हीराबेन मोदी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। हीराबा को समर्पित एक माइक्रो साइट मां लॉन्च की गई है। इस माइक्रो साइट में 4 अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, जिसमें हीराबा के जीवन, उनसे जुड़ी बातें, उनके फोटो, वीडियो और उनकी सीखों को शामिल किया गया है। H3N2 वायरस से निपटने के देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के सभी सरकारी अस्पतालों में H3N2 वायरस के संक्रमण को देखते हुए 10 बेड सुरक्षित किए गए हैं, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन ने आजम के रामपुर पब्लिक स्कूल को सील कर दिया है। शासन ने जौहर ट्रस्ट से संबंधित शोध संस्थान की लीज को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद अल्पसंख्यक विभाग ने रामपुर पब्लिक स्कूल को 2 बार नोटिस भेजा। 15 दिन की मोहलत दी गई। जब नोटिस के बाद भी स्कूल प्रशासन ने परिसर को खाली नहीं किया तो स्कूल को सील कर दिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल में गिरे बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को निकाला गया था, जिसके बाद मेडिकल टीम उसे लेकर के तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। सरकार बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता देगी। गाजियाबाद के कविनगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, फिर कुछ दूर तक घसीटा। हादसे की तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उसमें साफ तौर पर बच्चे को गाड़ी टक्कर मार करके आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर और पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने दिन के उजाले में ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि बदमाशों ने एक घर को निशाना बना करके गोली चलाई थी। बदमाशों की फायरिंग करने की घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश करने में जुटी है। बिहार के किशनगंज में रिहायशी इलाके में हाथियों के घुसने से हड़कंप मच गया। हाथियों के झुंड ने कई कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अभी कई हाथी रिहायशी इलाके के पास मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोग लगातार वन विभाग से हाथियों को खदेड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से 15,000 से ज्यादा किसान मुंबई पहुंच चुके हैं। बारिश से फसल को हुए नुकसान को लेकर के किसान लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या करने के मामले में बढ़ोतरी हुई है। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में किसानों का मोर्चा दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। अयोध्या में राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें धार्मिक सभाओं के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं भी होंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एक पोस्टर भी जारी किया है। 21 मार्च से 30 मार्च तक अयोध्या में श्री राम जन्म महोत्सव चलेगा। सुबह 5:30 बजे से खेल प्रतियोगिताएं होंगी। शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। अमेरिका में लगातार हो रही बर्फबारी से हालत बदतर हो गए हैं। न्यूयॉर्क के साथ साथ कई शहरों में बर्फबारी हो रही है। वीडियो सामने आया है, जिसमें कि सड़क से लेकर के पेड़ तक बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आ रहे हैं। उधर सड़क पर बर्फ की मोटी परत बिछने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर न्यूयॉर्क आने वाली करीब 400 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई है। स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है।
पेरू में चक्रवाती तूफान से तबाही मची है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उधर कुछ इलाके में घर बारिश के पानी में डूब चुके हैं। तूफान से हुई बर्बादी का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि घर का सामान पानी में बहता दिखाई दिया। और इसी बीच प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 4 दिन से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब आग कोरिएंटेस प्रांत के कई शहरों के आसपास फैल चुकी है। बताया जा रहा है कि जंगल की 3000 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन इस आग की चपेट में आ गई है। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है। उधर हेलीकॉप्टर से भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के 2 देशों पर आसमानी आफत कहर बरपा रही है। मोजाम्बिक और मलावी में तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन वीडियो सामने आया है, जिसमें कि मोजाम्बिक और मलावी के कई शहर पानी में डूबे दिखाई दिए हैं। घर पानी में डूबने की वजह से कई लोग बेघर हो गए हैं। उधर तबाही के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच काला सागर में अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हो गया है। अमेरिका के मुताबिक उसका रीपर ड्रोन जब काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी रूस के सुखोई 27 लड़ाकू विमान उससे टकरा गया, जिससे कि अमेरिका का ड्रोन नष्ट हो गया। हालांकि इस घटना पर रूस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ा आरोप लगाया। चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। चीन से निपटने के लिए ताइवानी सेना में जंगी ड्रोन की संख्या बढ़ा दी गई है। चीन पिछले कई महीनों से ताइवान के ऊपर हमले की धमकी दे रहा है। इसके खिलाफ ताइवान ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ताइवान ने अगले साल से 3000 ड्रोन के निर्माण का लक्ष्य रखा है, ताकि वो चीन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे सके। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त अभ्यास किया है, लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास के बीच उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। दावा यह किया गया है कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल फायर कर अमेरिका को जवाब दिया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स 1 बदलने की हो रही है तैयारी। आधुनिक सुविधाओं से लैस नए विमान के बाहरी डिजाइन पर सहमति बन गई है। अगले 4 साल में अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए विमान में उड़ान भरेंगे। अभी वो जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं, उस एयरफोर्स 1 को उड़ता किला कहा जाता है, क्योंकि इस विमान पर किसी भी तरह के हमले का असर नहीं होता है।